कितने भी व्यवधान आ जाए, कोई भी चुनौती सामने हो, जिसका ध्यान अपने लक्ष्य से नहीं भटकता, उसे अर्जुन कहा जाता है। और महाकुंभ में संतों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज के अर्जुन की उपाधि दे दी, जिनके तर्कश में 2025 के लिए 3 दिव्यास्त्र सनातन, सुशासन और संसाधन मौजूद हैं। मैं हूं प्रत्युष खरे और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल टेली सीरीज आज का अर्जुन, जिसके पहले चैप्टर सनातन के सूर्योदय में देखिए अपने पहले तीर से योगी कैसे 2025 में सुशासन की अलख जगाएंगे। इसके बाद दूसरे चैप्टर ऑपरेशन लंगड़ा 2.0 में हम सुशासन के तीर से 2025 में अपराधियों पर प्रहार की पूरी योजना डिकोड करेंगे। और तीसरे तीर संसाधन का इस्तेमाल करके योगी की यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की पूरी योजना आखिरी चैप्टर अर्थशास्त्र में सामने आएगी। लेकिन पहले देखिए सनातन का सूर्योदय। महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। सनातन धर्म के प्रचार के लिए सबसे बड़ा अगर मेला किसी को कहा जाए तो वो महाकुंभ है। जहाँ जहाँ मंदिर अपनी जो है कब्जा किया गया है, उस पर ऊपर से परत चढ़ाया गया है। योगी जी के नेतृत्व में सब मुक्त किया जाएगा। साल के अंत तक जब राम मंदिर अयोध्या में पूरा हो जाएगा और उस पर एक फिर मैं समझता हूँ एक भव्य आयोजन होगा। योगी बाबा ये मानो तो अर्जुन है। योगी बाबा अर्जुन है? अर्जुन ही है वो। उत्तर प्रदेश में सनातन के सूर्योदय के लक्ष्य को साधकर कार्य शुरू करने वाले योगी ने 2024 में अयोध्या से लेकर संभल तक जो कुछ किया, काशी मथुरा में जो करने की योजना है, उसे देखने के बाद संत समाज ने योगी को आज का अर्जुन घोषित किया है। अब अर्जुन किस में देख रहे हैं आप? अर्जुन हमारा यही सब है। योगी बाबा ये मानो तो अर्जुन है। योगी बाबा अर्जुन है? अर्जुन ही है वो। और 2025 की शुरुआत से साल के अंत तक सनातन के प्रचार और धर्म की स्थापना के लिए योगी ने उन कार्यों को लक्षित किया है जो पहले कभी नहीं हुए। इसकी शुरुआत 13 जनवरी से शुरू होने जा रहे महाकुंभ से होगी, जो आध्यात्म से लेकर अर्थशास्त्र तक की कसौटी पर अभूतपूर्व साबित होने वाला है। 144 साल बाद बन रहे अद्भुत महासंयोग ने इस महाकुंभ की महत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है। ज्योतिषीय गणना के आधार पर मैं देखता हूँ तो ये 144 वर्ष के बाद ऐसा महाकुंभ आ रहा है। तो बृहस्पति का जो निवास है वो वृषभ राशि में, सूर्य मकर में, और जिस दिन सूर्य और चंद्रमा एक दिन एक राशि में रहेंगे, यानी कि 29 जनवरी का जो मौनी अमावस्या का स्नान है, वो कुंभ का एक बहुत बड़ा पर्व है। एक ऐसा योग है, बुध आदित्य योग अभी बनने वाला है, जिसमें सूर्य और बुध एक राशि में रहेंगे। ये अपने आप में एक राजयोग है। कहा जाता है कि महाकुंभ के दौरान देवता भी तीर्थराज प्रयाग में संगम स्नान करने के लिए आते हैं, इसलिए प्रयागराज को स्वर्ग की तरह सजा दिया गया है, जिसकी भव्यता और दिव्यता महाकुंभ के दौरान चरम पर होगी। महाकुंभ में सिर्फ देश नहीं, दुनिया भर के संत एक स्थान पर एकत्र होते हैं। फिर सनातन धर्म और हिंदुओं से जुड़े सभी विषयों पर चर्चा की जाती है।
इस बार भी संत समाज प्रयागराज महाकुंभ से सनातन को मजबूत बनाने और सनातन विरोधियों की साजिशों को खत्म करने के लिए कई बड़े ऐलान करने वाला है, जिसके केंद्र में योगी आदित्यनाथ रहेंगे। करोड़ों साधु संतों और सनातनियों के प्रयागराज में आगमन के बाद यहां से उठने वाली आवाज देश के कोने कोने में असर डालेगी। संत समाज यहां पर एक बड़ी धर्म संसद का भी आयोजन करेगा, जिसमें वो प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जिनकी सनातनी लंबे वक्त से जरूरत महसूस कर रहे हैं। महाकुंभ में हिंदू एकता, वक्फ बोर्ड का विरोध और हिंदुओं को आबादी को लेकर जागरूक करने पर भी मंथन होगा। धर्म संसद क्यों रखी गई है कि जितने भी संत महात्मा हमारे देश विदेश में जितने मठाधीश है सभी यहाँ प्रयागराज में एक होंगे और एक होने के बाद हमने एक बैठक रखी है, जिस बैठक में अपने अपने प्रस्ताव दिए जाएंगे। आपको ज्ञात है अभी वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है और हम सनातनियों को भी सनातन बोर्ड चाहिए, इसीलिए एकता के लिए हम सब यहाँ एक हो रहे हैं और हम सनातन बोर्ड की यहाँ से मांग करना हमने मांग की है। अब उसका प्रस्ताव यहाँ से हम पारित करके भेजेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित संत समाज महाकुंभ की तैयारियों को देखकर उत्साहित है। संत समाज महाकुंभ की सफलता को लेकर इसलिए भी आश्वस्त है क्योंकि इसे सफल बनाने का बीड़ा उठाने वाले मुख्यमंत्री योगी भी भगवाधारी हैं। माननीय मुख्यमंत्री स्वयं एक संत हैं और एक संत के हाथ में सरकार है और सरकार के साथ में वो एक स्वयं साधु हैं और एक मठ के बड़े महंत हैं और पूरे अर्धकुंभ का उनको पूरा अनुभव है। वर्तमान का जो महाकुंभ है उनके नेतृत्व में सकुशल संपन्न होगा। सनातन के गौरव को पूरी दुनिया में स्थापित करने के साथ साथ महाकुंभ 2025 के जरिए योगी उत्तर प्रदेश की ब्रांडिंग भी पूरी दुनिया में करने जा रहे हैं। महाकुंभ 2025 सिर्फ सनातन का नहीं, दुनिया में मौजूद किसी भी धर्म का सबसे बड़ा संगम साबित होने जा रहा है। 45 करोड़ लोगों की मौजूदगी वाला सफल महाआयोजन प्रयागराज के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की साख दुनिया में बढ़ा है। ये जन समुद्र आज से पहले कभी भी नहीं इकट्ठा हुआ, इसलिए इसे सफल बनाने के लिए जो तैयारियां की गई हैं वो भी आज से पहले कभी नहीं हुई। महाकुंभ मेला क्षेत्र को योगी सरकार ने प्रदेश के 76वें जिले का दर्जा दिया है। 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले महाकुंभ में लोगों का स्वागत करने के लिए योगी सरकार ने यहाँ 12 किलोमीटर के घाट तैयार करवाए हैं। 8 किलोमीटर लंबी रिवर फ्रंट रोड बनाई गई है। दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर में 1.5 लाख टेंट लगेंगे तो 1.5 लाख टॉयलेट भी बनवाए गए हैं। 400 किलोमीटर से ज्यादा अस्थायी रोड और नदी पर 30 पॉन्टून ब्रिज बनाए गए हैं। यहाँ 1800 हेक्टेयर का तो सिर्फ पार्किंग एरिया बना है और 69,000 लाइटों से पूरा क्षेत्र रोशन कर दिया गया है। महाकुंभ पर्व की तैयारी भव्य स्तर पर, युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। तीर्थराज में मौजूद सनातन के प्रतीकों को सजाते हुए योगी सरकार ने 29 मंदिरों का दिव्य और भव्य जीर्णोद्धार कर दिया है। साथ में 11 कॉरिडोर भी बनाए गए हैं जो महाकुंभ के बाद भी प्रयागराज आने वालों के लिए श्रद्धा के साथ साथ पर्यटन का केंद्र होंगे। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करते हुए चौड़ी सड़कें, सुंदर चौराहे और फ्लाईओवर के जाल बिछा दिए गए हैं, जिससे सिर्फ शहर की ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की ब्रांडिंग सारी दुनिया के सामने की जाएगी। दुनिया भर से हिंदुस्तानी लोग आते हैं तो मेरे हिसाब से यूपी को बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग मिलेगी, एक बहुत जबरदस्त रिलीजियस टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में। साथ ही साथ इकोनॉमिक एंगल से भी यूपी का बहुत फायदा होने की संभावना है। योगी आदित्यनाथ ने वो व्यवस्था कर दी है जिससे 2025 की शुरुआत में सिर्फ देश नहीं पूरी दुनिया की निगाहें महाकुंभ की वजह से उत्तर प्रदेश पर टिकी रहेंगी। लेकिन सनातन का सूर्योदय सिर्फ प्रयागराज में नहीं हो रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में संभल से बुलंदशहर और आगरा से अलीगढ़ तक जिस तरह सनातन के प्रतीकों की तलाश कर उनको स्थापित करने का काम किया जा रहा है, उससे भी संत समाज और सनातनियों का उत्साह चरम पर है। योगी राज में अयोध्या की तरह संत समाज के अंदर काशी और मथुरा की उम्मीदें भी मजबूत हो रही हैं।
2024 के आखिरी महीने में प्रदेश के कई हिस्सों में छिपाए गए, नष्ट किए गए मंदिरों के प्रमाण मिले। संत समाज सनातन की दुर्दशा से खफा, लेकिन योगी सरकार के उन्हें संजोने के प्रयास से उत्साहित है। कहा जा रहा है कि प्रदेश में ये मुहिम 2025 में भी चलती रहेगी। अभी संभल से लेके बुलंदशहर लेकर के पूरे यूपी जी का जो क्षेत्र है, योगी जी का जो क्षेत्र है, उसमें जहां जहां मंदिर अपनी जो है कब्जा किया गया है, उस पर ऊपर से परत चढ़ा गया है। योगी जी के नेतृत्व में, साधु संतों के नेतृत्व में, अखाड़ा के नेतृत्व में, शंकराचार्य जी के नेतृत्व में सब मुक्त किया जाएगा। 2025 पवित्र नगरी अयोध्या के लिए भी विशेष साबित होगा। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी वाले महासंयोग में श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ और अब 2025 के आखिर तक श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया जाएगा। यानी श्री राम मंदिर का मॉडल साल के अंत तक जमीन पर होगा। जैसे राम मंदिर बना तो राम के इष्ट जो है सो शिव है और शिव के इष्ट राम है, तो ज्ञानवापी मंदिर भी वैसे ही बने। और कृष्ण जन्मभूमि के बिना तो भाई कुछ किया नहीं जा सकता है, तो दोनों होगा और बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा और योगी जी के काल में ही होगा। संतों का सीएम योगी आदित्यनाथ पर यह भरोसा यूं ही नहीं जमा। अब तक योगी ने जो कहा वो करके भी दिखाया, लेकिन सनातन के साथ योगी की तरकश में सुशासन के लिए भी खास तीर मौजूद है, जिनका इस्तेमाल भी 2025 में जारी रहने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं, और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए दो जगह होगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। जब अपने अपने इलाकों में आतंक का पर्याय बने गैंगस्टर हाथों में तख्तियां लेकर थानों में सरेंडर करने के लिए पहुंचने लगते हैं, जब अपराधियों को किसी भी वारदात से पहले आंख बंद करते ही पुलिस की गोलियां और बुलडोजर दिखने लगते हैं, जब पुलिस का जोश हाई और अपराधों में खौफ हाई होता है, तो किसी भी समाज में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर मानी जाती है। और एक्सपर्ट मान रहे हैं कि यूपी में आजकल माहौल अच्छा है। कानून व्यवस्था इस समय सबसे बेहतर स्थिति में है। जो बड़े संगठित अपराध के गिरोह थे उन्हें नष्ट किया गया है। ऐतिहासिक कार्रवाइयाँ हुई हैं, उसका एक बहुत प्रभाव पड़ा है।